Hey everyone, it's me Gaurav. I hope you all must be having a great time. So I welcome you all to this wonderful session of Ved Science Foundation. So yes, now you can subscribe to our channel, that is Ved Science Foundation, and this is the new initiative which has been taken by Ved Science. So please do subscribe to it, and also you can press the bell icon for the regular updates. So today it's my first session on Chem Academy. I am very privileged uh, that I've been given this opportunity. Uh, so yes, I shall be discussing some of the important aspect of some examinations. All right, and particularly there are a lot of examinations, and NTSC is one such exam which we shall be focusing on. तो हमारा जो मेन फोकस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे रहेगा, और आपको पता है कि जो रियलिस्टिक टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो जो फाउंडेशन है वो 9th से स्टार्ट होता है बेसिकली. ओके, बट टुडे स्पेसिफिकली आई विल बी टॉकिंग अबाउट सोशल साइंस SST, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, या कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता है, एंड देयर कुड बी मेनी रीजंस, बट हम उन रीजंस में नहीं जाएंगे. तो आज मैं आपको इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बताता हूँ, व्हाट एक्चुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इज. और सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए आज करते हैं भारत दर्शन. तो हमारा प्यारा भारत. तो आज मैं आपको एक छोटी जर्नी पे लेके चलता हूँ. आगे का भी टाइम मिलेगा तो हम लंबा सफ़र ज़रूर करेंगे. और चलिए तो शुरुआत करते हैं भारत दर्शन की. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है. ठीक है, तो आज का सेशन मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जामिनेशन दैट वी शैल बी डीलिंग विद, ऑलराइट, इन अ लेटर पार्ट ऑफ आवर सीरीज एंड ऑल. तो SST का जो इम्पोर्टेंस है वो इन सब एग्जाम में होता है. पर्टिकुलरली मैं ये डिस्कस करने नहीं आया हूँ, मैं आपको बस ये बताने आया हूँ कि जो वेद साइंस फाउंडेशन है एक ऐसा नया इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए आप इन सब एग्जाम पर फोकस कर सकते हैं. ठीक है, SST का इंपॉर्टेंस UPSC सिविल सर्विसेज में है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में है, CDS एंड ऑल. वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी वेरी गुड इवनिंग टू सोनिया धुल. ओके, या सोनिया. सो CDS है, CAPF है, NTSC क्लास 8, 9, 10 ओलंपियाड में हेरिटेज ओलंपियाड करके एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम शुरू हुआ है, अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया है बाय द केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, GSTSC है, UGC नेट है. तो उसमें SST का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट. एक्चुअली इट प्लेस द पाइवटल रोल इन मेनी ऑफ द एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, it is just not a subject, actually it is a feeling. All right, so one must have a feeling towards social studies or social science. तो चलिए, अब आपने ये देखा होगा, आई एम प्रिटी मच श्योर आपने सभी लोगों ने ये देखा होगा, एक वर्जन हिंदी में है और एक वर्जन इंग्लिश में है. ऑलराइट, या गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. Very good evening, very good evening. Shakshi is online, and Rashmi Tripathi. I'm very glad to see you here. So yeah, I'll be answering all your questions, but first please just look at this. तो अभी हम बात करते हैं. Now this picture you must have seen, and this is known as the identity card of the Indian Constitution. इसको बोलते हैं भारत का पहचान पत्र. देखिए, बात ऐसी है कि सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने का अधिकार है और उनको पता होना चाहिए. एंड बिलीव मी, अगर आप थोड़ा बेसिक भी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इतनी मदद करता है कि आप अपने अंदर खुद एक ट्रांजिशन देख सकते हैं. ओके, So this is the preamble. This is none other than the preamble, that is the प्रस्तावना. यही से होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत. देखिए, अगर आपने ये याद कर लिया तो मेरा विश्वास कीजिए आधे से ज्यादा संविधान यही खत्म हो जाता है.
ठीक है, एक्चुअली ये है हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट इज द वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल की शुरुआत कहां से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि हम भारत के लोग। तो पावर कहां से आ रही है? पावर हमारे अंदर से आ रही है, ठीक है। पावर कहां से एमिनेट हो रही है? पावर भारत के लोगों के अंदर से एमिनेट हो रही है। तो जो अल्टीमेट सोर्स है पावर का वो कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में एक उद्देश्य संकल्प रखा और उस संकल्प के माध्यम से हमारे को हमारा प्रियम्बल मिला, ठीक है। सो प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत के संविधान का पहचान पत्र है। इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल बताता है कि जो आपकी कंट्री है वो किस प्रकार की कंट्री है, वेदर इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज अ रिपब्लिक कंट्री, ठीक है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, क्या वो मोनार्की है। तो ये सारी चीजें प्रियम्बल में लिखी होती है। अगर आपने प्रियम्बल को ठीक से पढ़ लिया, ठीक से समझ लिया, तो बिलीव मी कॉन्स्टिट्यूशन को आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्रियम्बल इज। इसको याद करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ आपको 2 दिन लगेंगे याद करने में, ठीक है। और सबको याद होना चाहिए मैंडेटरीली, प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको समझ शायद ना आए। अगर आपको ये लगता है तो प्लीज आप टाइप कर सकते हैं, आई वुड मेक यू एक्सप्लेन। ऑलराइट, सॉवरेन मींस दैट देयर इज नो सुप्रीम पावर, ठीक है, जो कि इंडिया पे रूल करती है। इंडिया इज इंडिपेंडेंट, हमारी कंट्री सॉवरेन है, हमारी कंट्री सुप्रीम है। हम किसी के अंदर एक्चुअली बाउंडेड नहीं है, ठीक है। हम अपने खुद रूल फ्रेम करते हैं, हम खुद लॉ बनाते हैं एंड सो ऑन। सो दिस इज सॉवरेन। ओके, सेकुलर का मतलब होता है नो रिलीजन इज अ स्टेट रिलीजन। हमने कोई स्टेट रिलीजन अडॉप्ट नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ऑलराइट, मगर इंडिया के केस में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नो रिलीजन इज अ स्टेट रिलीजन, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के आइडेंटिटी कार्ड के बारे में, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 25 पार्ट्स में बटा हुआ है, ओके, 12 शेड्यूल्स है एंड 396 आर्टिकल्स है जो कि रिटन है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और रजनी मलिक, वेरी गुड इवनिंग टू यू। सुरेश विरूपापुरम, सॉरी। क्वालिफिकेशंस जो एनटीएससी के एग्जाम में है, या फ्रेटर्निटी, साक्षी इज आस्किंग अबाउट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। इट्स अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा। और फ्रेटर्निटी के अलावा एक और वर्ड होता है बहनचारा। तो बहनचारा भी एक वर्ड है, और जो बहनचारा के लिए जो वर्ड यूज किया गया है आपको एक्चुअली कहीं मिलेगा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूं। इट इज नन अदर देन सोरारिटी, ओके। सोरारिटी को बोलते हैं बहनचारा। जैसे भाईचारा होता है वैसे बहनचारा भी होता है। तो उसके लिए जो वर्ड है वो है सोरारिटी, ऑलराइट। तो हाँ सुरेश, एक्चुअली आपका जो सवाल है वो क्वालिफिकेशन इस एग्जाम में, जो एनटीएससी का एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th में ये दिया जाता है, ठीक है। आपको क्लास 10 मतलब जो भी आपके नियर वंस है, तो अगर वो इंटरेस्टेड है तो वेद साइंस फाउंडेशन को वो ज्वाइन कर सकते हैं और एग्जाम निकल सकता है बहुत अच्छे से। तो फ्रेटर्निटी, ऑलराइट साक्षी, आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू इट। तो 12 शेड्यूल है, 396 आर्टिकल जो कि रिटर्न है, और 25 पार्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान के बारे में अगर मैं एक खास बात बताऊं तो इट इज दी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है, ठीक है। एंड वी हैव बोरोड दिस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमने चुराया नहीं है, बट कुछ एस्पेक्ट्स उसके बोरो किए हैं। सोरारिटी का मतलब होता है बहनचारा, जैसे भाईचारा मैंने आपको बताया, ठीक है। फ्रेटर्निटी, अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, सेम एज सोरारिटी, अ फीलिंग ऑफ सिस्टरहुड, ओके। बहनचारा, जैसे भाईचारा होता है वैसे बहनचारा होता है। सो दिस इज सोरारिटी, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। यस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हेरिटेज रेलवेज। नाउ व्हाट हेरिटेज रेलवेज इज, देखिए, इंडियन रेलवेज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज
जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, ठीक है, काफी बड़ी है। और इंडियन रेलवेज आई थिंक इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक, ऑलराइट। तो सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो इंडियन रेलवेज करता है। एंड इट इज ऑल्सो इंडियन रेलवेज इज द एक्चुअली इट हैज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो। ओके, तो भारतीय रेल को गर्व है कि जो भारतीय रेल है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। ऐसी 4 साइट्स हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, ठीक है। तो पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि सिलीगुड़ी से स्टार्ट होती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी से स्टार्ट होती है और दार्जिलिंग तक पहुंचती है। दार्जिलिंग के बारे में और इस रेलवे नेटवर्क के बारे में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। घूम रेलवे स्टेशन, GHUM, घूम रेलवे स्टेशन, इट इज द वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। घूम रेलवे स्टेशन GHUM, इट इज द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, जो कि दार्जिलिंग में स्थित है। ओके, घूम रेलवे स्टेशन, एंड विच कैन बी ट्रेवल्ड बाय दिस रेलवे नेटवर्क, ठीक है, विच इज कैरिड बाय स्टीम लोकोमोटिव। सो सेकेंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड, घूम रेलवे स्टेशन। फिर आता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये है सदर्न रेलवे का पार्ट, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ठीक है। आपने सुना होगा ये जो कोडे कैनाल है, ऑलराइट, बहुत सारे जो हिल स्टेशंस है वहां पर साउथ इंडिया में, तो नीलगिरी माउंटेन रेलवेज उसी का पार्ट है, ऑलराइट। देन यू हैव जैसे ऊटी हो गया, ऊटी, सो ऊटी कैन बी ट्रेवल्ड बाय द नीलगिरी माउंटेन रेलवे। देन यू हैव कालका शिमला रेलवे, तो कालका शिमला रेलवे को जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिस्टेड किया गया, दैट वाज इन द ईयर 2008। ओके, एंड देन यू हैव छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। अब ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट एक्चुअली द इंपॉर्टेंस इज। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए, सो दिस ब्यूटिफुल बिल्डिंग, एक्चुअली दिस ब्यूटिफुल बिल्डिंग इज ऑफ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ओके, और ये जो मुंबई में बिल्डिंग है इसका आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। ओके, सो इट हैज बीन लिस्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, तो ये हो गया। ओके, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं स्टीम लोकोमोटिव, जो कि दार्जिलिंग का है। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पिक्चर है वो है कालका शिमला रेलवे की, ठीक है। ये जो आर्क ब्रिज आप देख रहे हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत सॉलिड ब्रिज होता है, और यहां से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ओके, अब चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं, भारत दर्शन हम कर ही रहे हैं। तो पाम्बन ब्रिज, यस, देखिए पाम्बन ब्रिज इज अ रेलवे ब्रिज विच कनेक्ट्स द टाउन ऑफ मंडपम इन मेनलैंड इंडिया विद द पाम्बन आइलैंड एंड रामेश्वरम। अब रामेश्वरम से अगर आपको याद आए तो एक इंपॉर्टेंट फिगर आपके दिमाग में आनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ओके, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है। रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था, ऑलराइट। तो पाम्बन ब्रिज जो है वो कौन से 2 टाउन को कनेक्ट करता है, वो करता है मंडपम एंड पाम्बन आइलैंड, ठीक है, जो कि रामेश्वरम में है। तो रामेश्वरम और मंडपम। अब इस ब्रिज की खासियत देखिए, मैं आपको बता देता हूं। आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहां भी समुंदर है, यहां भी समुंदर है, बट यहां से बहुत बड़े बड़े जहाज निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े शिप्स निकलते हैं, ऑलराइट। अब आपको हैरानी होगी कि ये जो जहाज है ये कैसे निकल सकते हैं यहां से। अगर यहां से निकलेगा तो टकरा जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन
ये वर्टिकली ऐसे उठ जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे वर्टिकली एक्चुअली उठ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया और ये वाला जो मैंने पोर्शन बताया आपको, ये ऐसे वर्टिकली उठ जाते हैं, ऐसे वर्टिकली उठ जाते हैं और इनके बीच में से जो है ट्रेन और सॉरी शिप जो है वो पास हो जाते हैं। और दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है, दूसरी फिगर में यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कोई बैरियर नहीं है, यहां पर कोई बैरियर नहीं है, तो ये जो ट्रेन है यहां पर समुद्र के बीचों बीच जाती है। ऑलराइट, सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। तो पाम्बन ब्रिज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कभी भी आपको अगर मौका मिले रामेश्वरम जाने का, तो एडवाइस मैं आपको ये करूंगा, ट्रैवलिंग एडवाइस मैं आपको ये करूंगा कि चेन्नई से जब भी ट्रेन पकड़े रामेश्वरम के लिए, हमेशा रात को पकड़ना, ताकि आप दिन में ये ट्रेन का जो नजारा है ये देख पाए, ठीक है। दिन में नहीं पकड़नी है ट्रेन, रात को पकड़नी है चेन्नई से, ताकि आप पाम्बन ब्रिज का नजारा देख पाए, ठीक है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मेगा जोन एक्स, हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जी हां, अब मैं आपको लेके चलता हूं गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे लंबा स्टैच्यू। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू विद द हाइट ऑफ 182 मीटर्स। तो आपको जान करके ये खुशी होगी कि जो स्टैच्यू पहले चाइना में था, ऑलराइट, अब इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, ऑलराइट, और इंडिया में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू जो है वो एक्चुअली स्टैब्लिश हो चुका है। दैट इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑलराइट, एंड इट इज ऑलमोस्ट डबल द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन यूएसए। अब ये जो स्टैच्यू है, ये इसमें जो फिगर है ये कौन फिगर है? कैन यू प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आपको फिगर दिख रही होगी। हु इज दिस फेमस पर्सनालिटी? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस पर्सनालिटी? सर पाम्बन ब्रिज पर घूमने की परमिशन होती है? नो, एक्चुअली लोकल्स घूमते हैं, लोकल्स घूम सकते हैं। अगर आपकी दोस्ती हो जाए किसी लोकल के साथ तो बिल्कुल जा सकते हैं, बट एडवाइजेबल ये है कि आप मत जाइएगा, ठीक है, बहुत बहुत रिस्की होता है। एडवाइजेबल ये है कि आप बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। घूमने की परमिशन तो एनी हाउ मिल सकती है, आई डोंट नो, बट एडवाइजेबल ये है कि आप बिल्कुल भी उस पर मत जाइएगा, ठीक है, बहुत डेंजरस है। तो ट्रेन से देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो यस प्लीज, कैन यू प्लीज कमेंट ऑन दिस फेमस पर्सनालिटी? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस पर्सनालिटी? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। कम ऑन, कम ऑन। Okay, Arun Kumar, excellent, excellent. Arun Kumar has given the right answer. This is Sardar Vallabhbhai Patel. Absolutely correct, Mr. Arun Kumar. I'm very glad to see this answer. I'm very happy for you. Ji. So this is none other than Sardar Vallabhbhai Patel ji, and he's also known as the Iron Man of India. लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट अराउंड 565 प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी कंट्री में। अब प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में मिलाने के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने काफी मदद करी। एक्चुअली यही उसके पीछे थे। ओके, ही वाज द इंपॉर्टेंट फिगर, ऑलराइट, फॉर इंटीग्रेटिंग द स्टेट्स इन इंडिया। जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी उनको इंडियन यूनियन में जोड़ने के लिए यही एक इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऑलराइट, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष। अब ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये एक्चुअली सरदार सरोवर डैम के एकदम नजदीक में है, ठीक है, सरदार सरोवर डैम। और जो आप रिवर देख रहे हैं, ये जो नदी है, ये कौन सी नदी है? ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर, ठीक है। दिस रिवर इज नोन एज नर्मदा, ऑलराइट। तो इतना तो आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए जब भी आप इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये समझ में आ गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए, हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए,
पैसा एक ऐसी चीज है जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है ऑफ कोर्स, बट हमने कभी नोटिस नहीं किया ये जो रुपीज हैं इनके पीछे क्या लिखा हुआ है, या फिर क्या ऐसी कौन सी पिक्चर्स हैं, ठीक है, इन रुपीज इन करेंसी के पीछे कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। एक्चुअली वी डोंट यूजुअली नोटिस इट, ऑलराइट, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर मैं शुरुआत करूं 100 रुपीज नोट से, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये 100 रुपीज नोट के जो पीछे जो पिक्चर है, दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पिक्चर एंड इट इज नोन एज रानी की वाव, क्वींस स्टेप वेल। गुजरात के पतान रीजन में ये लोकेटेड है। तो ये कुआं है एंड इट इज द स्टेप वेल, वहां पर सीढ़ियां हैं, उस कुएं में क्या है, वो सीढ़ियां हैं, ऑलराइट, एंड इट हैज बीन बिल्ट मैग्निफिसेंटली। इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही उम्दा है, बहुत अच्छा है। कभी आपको मौका मिले देखने का तो प्लीज इसको देखेगा जरूर, ऑलराइट। तो 100 रुपए नोट के पीछे जो पिक्चर बनी हुई है वो है स्टेप वेल, रानी की वाव, पतान रीजन में है गुजरात के। ओके, अब आ जाते हैं 20 रुपए के नोट के पीछे। 20 रुपए का ये जो नोट है, ऑलराइट, जो 20 रुपीज का जो ये नोट है, ये है एक्चुअली एलोरा केव्स। इसका जो नोट है उसके पीछे कौन सी पिक्चर है, वो है एलोरा केव्स, ऑलराइट, दिस इज एलोरा केव्स। एलोरा केव्स जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर्स इन इंडिया एंड इट हैज बीन लोकेटेड इन द महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, औरंगाबाद में। ओके, इट इज लोकेटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। अशोक चक्र 10 रुपीज के नोट में है। ओके ओके, हम उसके बारे में बात करेंगे। मिस शिखा साक्षी सर रिपीट करना किस पिक्चर। ओके, 100 में एक्चुअली रानी की वाव है। 100 रुपीज के नोट में गुजरात में एक जगह है पतान, और वहां पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है इन द नेम ऑफ रानी की वाव, दैट इज क्वीन स्टेप वेल। तो कुआं है जिसमें सीढ़ियां हैं, जिसमें स्टेप्स हैं, ठीक है। और 20 रुपीज के नोट में क्या है, 20 रुपीज के नोट में एक्चुअली एलोरा केव्स है, एलोरा केव्स। अब एलोरा केव्स जो है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं एंड इट इज द रॉक कट हिंदू केव टेम्पल, ठीक है, इट इज अ रॉक कट हिंदू केव टेम्पल। अब एलोरा केव्स के बारे में अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, देखिए 2 केव्स है महाराष्ट्र में, एक तो अजंता केव्स है, एक एलोरा केव्स है। पर्सनली मैं दोनों जगह पर गया हुआ हूं, एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अजंता केव्स मुझे बहुत अच्छी लगी। एलोरा भी बहुत अच्छी केव्स है, बट अजंता मुझे ज्यादा अच्छी लगी। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जो एलोरा केव्स है, एक्चुअली इट इज डेडिकेटेड टू द फिगर्स ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स है ना, वहां पर हिंदुइज्म को भी डिपिक्ट करते हैं, बुद्धिज्म को भी डिपिक्ट करते हैं और जैनिज्म को भी डिपिक्ट करते हैं। कौन सी केव्स, एलोरा केव्स, ये आपको याद रखना है, एलोरा केव्स, ठीक है। और जहां तक मैंने पढ़ा है, इट वॉज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा किंग, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी, उसके जो राजा थे कृष्णवन के द्वारा ये केव्स को बिल्ड किया गया, ठीक है। और एलोरा केव, अगर पर्टिकुलरली आप एलोरा केव्स घूमना चाहते हैं तो एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, कुछ देखिए वहां पर या ना देखिए, ऑफ कोर्स आप देखेंगे तो जरूर। केव नंबर 16, जो केव नंबर 16 है ना, 16, ध्यान से सुनना, केव नंबर 16, इट इज द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक कट, रॉक कट इन द वर्ल्ड। इट इज द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक कट इन द वर्ल्ड, एक ही पत्थर से बना हुआ है, ऑलराइट। और जो केव नंबर 16 में आपको क्या दिखने को मिलेगा, केव नंबर 16 में आपको देखने को मिलेगा कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल, ये याद रखना, ओके।
तो 20 रुपए के पीछे एलोरा केव्स के बारे एलोरा केव्स की पिक्चर है, ठीक है। देन इट कम्स टू 2000 रुपीज। अब आ जाते हैं हम 2000 नोट के पीछे। 2000 नोट के पीछे आप देख सकते हैं मंगलयान, ठीक है, जिसको हम मॉम के नाम से भी जानते हैं, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये जो मिशन है ये कहां से लॉन्च किया था? ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था, जो श्री हरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ऑलराइट। और जो मिसाइल लॉन्च हम करते हैं वो हम व्हीलर आइलैंड से करते हैं, व्हीलर आइलैंड जो कि ओडिशा में है। अब व्हीलर आइलैंड का नाम चेंज हो करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। पहले व्हीलर आइलैंड था ओडिशा में, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ऑलराइट। तो 2000 नोट का आपको पता चल गया, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ओके। अब 50 रुपए नोट के पीछे अगर हम देखें तो इट इज हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कर्नाटका में है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी, ओके, अ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब हम्पी में बहुत सारे टेंपल्स है। ये जो साइट है ना, जो हम्पी है कर्नाटका में, ये पहले विजयनगर अंपायर की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, ये विजयनगर अंपायर की कैपिटल हुआ करती थी। अराउंड अगर मैं बात करूं तो ये 14 सेंचुरी के आसपास की बात है, 14 सेंचुरी हम्पी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे विरूपक्षा टेंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, विरूपक्षा टेंपल अमेजिंग है, कृष्णा टेंपल है, विठल टेंपल है यहां पर, ठीक है, हजारा रामा टेंपल है, बहुत सारे टेंपल्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं, राइट। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। सो यस, शिखा दुबे, यू वर टॉकिंग अबाउट अशोक चक्र 10 रुपीज के नोट में। सो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये व्हील, ओके, सो यस एब्सोल्युटली, ये जो व्हील है बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा ये देखिए एलोरा केव्स, ये जो एलोरा केव्स मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, केव नंबर 16 जो है, केव नंबर 16 ये कैलाश टेंपल, इट इज द ओनली रॉक कट मोनोलिथिक आर्किटेक्चरल, और ये जो केव 16 है ये है कैलाश टेंपल, तो सिंगल, ऑलराइट, इट इज द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक कट टेंपल। एंड बिफोर दिस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज वेद साइंस फाउंडेशन। वेद साइंस फाउंडेशन में आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को वहां पर मिलेंगी। आपको मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि आपको बहुत मजा आ जाएगा हिस्ट्री पढ़ने में, ज्योग्राफी पढ़ने में। तो पूरा भारत दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो वेद साइंस फाउंडेशन आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। अपने आस पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को, या जो भी आपके बहुत क्लोज है, या जो भी मतलब जो क्लोज नहीं भी हैं, आप उनको भी बता सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट, ऑलराइट। तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये है पिक्चर, आप ब्यूटीफुल पिक्चर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। दिस इज एलोरा केव्स, केव नंबर 16। जरूर जाइएगा और जरूर कमेंट करना जब भी आप घूम के आए। इसी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं देख लूंगा बाद में। ओके, देन अब आ जाते हैं 10 रुपए के नोट के बारे में। देखिए सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, कोणार्क में, ठीक है, कोणार्क, तो कोणार्क सन टेम्पल, तो सन टेम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। सो दिस इज द ब्यूटीफुल टेम्पल, सन टेम्पल, कोणार्क, उड़ीसा में है, उड़ीसा, ठीक है। पहले हम उड़ीसा बोलते थे, मगर अब हम उड़ीसा बोलते हैं, ओके, उड़ीसा। और जो उड़ीसा की कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। अब उड़ीसा एक बहुत ही फेमस रथ यात्रा के लिए फेमस है, ठीक है, फेमस रथ यात्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा, द रथ यात्रा ऑफ पुरी एक कोस्टल एरिया है ओडिशा में। सो दिस इज व्हाट द सन टेम्पल इज,
ऑलराइट, तो कोणार्क ओडिशा। ओके नाउ, तो ये तो हो गई बात किसके बारे में, ये हो गई बात करेंसी के बारे में। नाउ दिस ब्यूटिफुल पिक्चर यू कैन सी इन द नेम ऑफ बद्रीनाथ टेम्पल। जी हां, उत्तराखंड में उत्तरकाशी में बद्रीनाथ टेम्पल ऑन द बैंक्स ऑफ अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर एक फेमस रिवर है, और जब ये रिवर भागीरथी से मिल जाती है तब आगे जाके ये गंगा के रूप में बहने लगती है। अलकनंदा का रिवर, जो अलकनंदा रिवर है, इसका फ्लो बहुत तेज है, ठीक है। और ये कहां से निकलती है, ये निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से। सतोपंत ग्लेशियर, एक और ग्लेशियर है उसके पास में, वो है अलकापुरी ग्लेशियर, बट जो मेन सोर्स है अलकनंदा का वो है सतोपंत ग्लेशियर। तो जो टेम्पल है ये है बद्रीनाथ टेम्पल। यहां आप देख रहे होंगे, दिस इज द मेन टेम्पल, ये है मेन टेम्पल बद्रीनाथ टेम्पल, ठीक है। तो 4 धाम है उत्तरकाशी में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। गंगोत्री कहां से निकलती है, गौमुख से निकलती है, ठीक है। तो जो गौमुख से निकलती है गंगोत्री इन द फॉर्म ऑफ भागीरथी, और ये जो भागीरथी है ये अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है और मिलकर के ये देवप्रयाग पर बन जाती है क्या, गंगा। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट, तो बद्रीनाथ टेम्पल ऑन द बैंक्स ऑफ अलकनंदा रिवर। अच्छा, एक खास बात इसमें मैं आपको एक और बता देता हूं, कभी भी अगर बद्रीनाथ जाने का मौका मिले और कभी भी अगर आप चाय के शौकीन हैं, अगर आपको चाय बहुत पसंद है, ठीक है, अगर आपको चाय बहुत पसंद है, सो बिलीव मी, इस जगह में इस जगह के पास एक गांव है जिसका नाम है माना। इस जगह का नाम है माना, एक गांव है माना, ठीक है। माना से थोड़ी दूर जाएंगे, वहां पर है नीति पास। वैसे वहां पर आपको जाना अलाउड नहीं होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ वाले आपको वहीं पर रोक लेंगे, बट माना आप जा सकते हैं। माना इज द लास्ट इंडियन विलेज, भारत का आखिरी गांव जिसको बोलते हैं माना। वहां पर इंडिया की लास्ट शॉप है जहां पर चाय मिलती है, और भी कुछ मिलता है मगर वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट चाय मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा। अगर आप चाय के बहुत शौकीन हैं तो माना में बहुत बढ़िया चाय मिलती है, तो वहां पर आप मजा ले सकते हैं चाय का। माना विलेज जरूर जाइएगा जब भी आपको मौका मिले बद्रीनाथ जाने का। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इस साल की जितने भी चारों धाम की यात्रा है, मतलब जो उत्तराखंड में है, वो स्थगित की जाती है, ठीक है। इस साल किसी भी टूरिस्ट को अलाउड नहीं होगा इन यात्रा पे ट्रैवल करने का, किसी भी टूरिस्ट को अलाउड नहीं है। तो प्लीज एक बार गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिएगा। कहीं अगर आपने प्लान कर लिया मुझे सुनने के बाद, तो वो प्लान आपका चौपट हो जाएगा पक्का पक्का इस साल, क्योंकि इस साल यात्रा अलाउड नहीं है, ठीक है, कोविड के रहते। एनी हाउ, तो अगले साल आप जा सकते हैं अगर आपका मन है तो। एनी हाउ, ठीक है। देखिए, 4 धाम के अगर बारे में अगर मैं बात करूं तो एक धाम तो नॉर्थ में यही हो गया, ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। साउथ में हो गया आपका रामेश्वरम, एक बहुत अच्छा धाम है जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। पाम्बन ब्रिज से होते हुए आप जाएंगे अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स। और वेस्टर्न साइड में अगर आप देखें तो द्वारकाधीश एक धाम है गुजरात में। द्वारका एक सिटी है, ठीक है, पोर्ट सिटी है, एंशिएंट सिटी है वो, तो द्वारकाधीश। और जो ईस्टर्न साइड में पुरी, जगन्नाथपुरी एक धाम है, ऑलराइट, तो वहां भी आप जा सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा है। पुरी जो बीच है बहुत अमेजिंग बीच है, वहां पर आप जा सकते हैं। भुवनेश्वर सिटी जो है कैपिटल है, राजधानी है उड़ीसा की, बहुत अच्छी जगह है, आप जा सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, कड़कनाथ। कड़कनाथ, अब ये काला मुर्गा आप देख सकते हैं, कड़कनाथ। एक्चुअली दिस it is actually famous, you know why it is famous, because it is only found in the
यू नो एमपी, इन द स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में एक्चुअली ये मिलता है एंड इट इज वेरी वेरी मच फेमस। ऑलराइट, इसको काली मासी के नाम से भी जाना जाता है, काली मासी। ओके, एंड इट इज एन इंडियन ब्रीड ऑफ चिकन, इट इज एन इंडियन ब्रीड। तो जहां तक मुझे याद है मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है धार, ठीक है, धार और जबुआ, यस, धार और जबुआ, ये मध्य प्रदेश में है। तो ये वहीं पर ब्रीड आपको मिलेगी। ऑलराइट, और इसकी खासियत ये है कि जो नॉर्मल ब्रॉयलर चिकन होता है ना, जो नॉर्मल चिकन होता है, जो नॉर्मल ब्रॉयलर होता है, उसको एक्चुअली ग्रो करने में 45 डेज के राउंड लगते हैं, तब जाके वो 1.5 केजी का या 2.5 केजी तक का होता है। ऑलराइट, इसको कम से कम 6 मंथ्स लगते हैं, इसको बहुत टाइम लगता है, इसको कम से कम 6 मंथ्स लगते हैं। और इसमें लो फैट होता है, सबसे खासियत ये है। और जो इसका प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा इसी वैरायटी ऑफ ब्रीड में मिलती है। कड़कनाथ, इसको बोलते हैं कड़कनाथ, ठीक है। तो काली मासी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑलराइट, अच्छा, एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। सो गैलुस डोमेस्टिकस, GALLUS, गैलुस डोमेस्टिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ा सा रेलवे सिस्टम के बारे में बताया था, मैंने आपको रेलवे के बारे में बताया था यहां पर, ठीक है। धारवाड़ कर्नाटका में एक जगह है, धारवाड़ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं। धारवाड़ में एक मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन है इन द नेम ऑफ कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, ठीक है, KKGSS। और ये बेंगेरी विलेज में है, बेंगेरी विलेज। अब इस जगह का इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है, इट इज अ सोल मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग फैसिलिटी ऑफ इंडियन फ्लैग, जहां पर इंडियन फ्लैग मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और यहीं से सप्लाई होते हैं पूरी कंट्री में, यहीं से, इस पर्टिकुलर जगह से यहीं से सप्लाई होते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैं आपको हाल ही फिलहाल में यह भी बता देता हूं कि अभी जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर में है, उससे पहले खड़गपुर में था, अब गोरखपुर में है। अभी जो लेटेस्ट बन रहा है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इट, ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, हुबली रेलवे स्टेशन, हुबली, जो कि कर्नाटका में, हुबली इज अ डिस्ट्रिक्ट, इट्स अ फेमस डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, और उसको छोटा मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, स्मॉल मुंबई, आई थिंक, यस। और जो ये प्लेटफॉर्म है ये 1500 मीटर लंबा होगा, 1500 मीटर। सो हुबली इज गोइंग टू गेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑलराइट, हुबली इन कर्नाटका, ठीक है। तो जो मेन लाइन है वो धारवाड़ और हुबली के बीच में है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, कैन यू प्लीज टेल मी कि इंडिया में नेशनल पार्क्स कितने हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया? कैन यू प्लीज टेल मी? इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स है? यस प्लीज। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं? चलिए एक क्विज करते हैं, तो देखते हैं इसका जवाब सबसे पहले कौन देता है। भारत में कितने नेशनल पार्क्स हैं? ओके, ठीक है।
आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं, देयर आर एज ऑफ नाउ, एज पर लेटेस्ट डेटा, देयर आर 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। और जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ठीक है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। आप लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा। कैन यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द नेशनल पार्क? आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस है इसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में? कैन आई हैव सम आंसर्स प्लीज? Come on, be responsive, please. I would really appreciate if you comment. Can you please just state the difference between a national park and a wildlife sanctuary? ये तो बहुत बेसिक सवाल है, ये तो सबको आना चाहिए। तो दिस इज द रीजन जो वेद साइंस फाउंडेशन है, इसलिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आपको पता चले कि इंपॉर्टेंस क्या होता है। ऑलराइट, एसएसटी का इंपॉर्टेंस क्या है? ओह, गुड इनफ, देयर इज नो आंसर। ओके, आपको मैं बता देता हूं। देखिए, सुमन विश्वास से 7। नो सुमन, इट इज देर आर 104 नेशनल पार्क्स। 104, 104 नेशनल पार्क है हमारी कंट्री में। बट आई अप्रिशिएट दैट यू ट्राइड, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नेशनल पार्क होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं की जाती नेशनल पार्क में, यह ध्यान में रखिएगा। आपसे इंटरव्यू में कहीं से भी सवाल उठ करके आ सकता है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड द फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज दैट नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन नेशनल पार्क, ओके, एंड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी some sort of human activities are allowed. This is a major difference. All right, and the main aim is to protect a particular flora and fauna in wildlife sanctuary. एक particular species, एक particular flora या fauna को protect करना मेन मकसद रहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। मगर जो नेशनल पार्क है, ठीक है, वहां पे किसी भी प्रकार की कोई पर्टिकुलरिटी नहीं होती है। It may include flora, it may include fauna or any other objects of historical, geographical significance, etc. Okay, तो ये है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, देयर आर नो फिक्स बाउंड्रीज। मगर नेशनल पार्क में फिक्स बाउंड्रीज होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लोगों के लिए ओपन कर दिया जाता है, इट इज ओपन टू पीपल, इट इज ओपन टू जनरल पब्लिक। बट नेशनल पार्क के केस में इट इज नॉट ओपन टू जनरल पब्लिक। अगर आप परमिशन लेते हैं, इफ यू टेक सम सॉर्ट ऑफ परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और सो ऑन, तो आपको इजाजत मिल जाती है नेशनल पार्क में ट्रैवल करने के लिए। बट यू हैव टू टेक परमिशन, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। ओके, सो दिस इज व्हाट। और बात यह है, अभी मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे पुराना एंड द फर्स्ट नेशनल पार्क वाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है, लेपर्ड्स के लिए भी बहुत फेमस है, ठीक है। मगर उन टाइगर्स की ना एक खासियत है। खासियत यह है, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, वो बहुत खतरनाक होते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड में जो है, जो टाइगर्स वहां के हैं, वन ऑफ द डेंजरस। ऑलराइट, और उससे भी अगर मैं आपको डेंजरस बताऊं तो सुंदरबंस,
सुंदरबंस जो कि वेस्ट बंगाल में है, बहुत डेंजरस है, जहां पर रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, वो मैन ईटर है एक्चुअली। ठीक है, अब तो वैसे उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां पर मैन ईटर्स नहीं है, बट सुंदरबंस में मैन ईटर्स हैं। ओके, एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। ओके, तो आप वो, अगर आप सुंदरबन कभी गए हैं या जाने का मतलब आप इच्छा रखते हैं, तो स्पेसिफिकली जब मैं गया था तो हमने बोट से ही टाइगर को स्पॉट किया था। ठीक है, और अलाउड नहीं होता है कि आप नीचे उतरे, मतलब खाली जमीन पर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स भी हैं, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स भी हैं, तो एक्चुअली अलाउड नहीं होता है। एंड इट इज एक्सेलेंट प्लेस, एक्सेलेंट। ऑलराइट, तो कभी जाने का मौका मिले सुंदरबंस तो जाइएगा जरूर। तो आपको वहां पर सुंदरी पेड़ दिखेंगे, मैंग्रोव्स दिखेंगे, बहुत फेमस होता है मैंग्रोव्स। ठीक है, जो कि सॉल्ट वाटर में अपने आप को प्रिजर्व करके रखता है, सॉल्ट वाटर। ओके, तो सुंदरबन नेशनल पार्क। तो ये था इंपॉर्टेंस। और आज का आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, इमेजिन आपको शादी करनी है, मान लीजिए यू आर अबव द एज ऑफ 18 21 ईयर्स, 21 ईयर्स के हो गए एंड सो ऑन। ठीक है, अडल्ट हो गए, आप में मेच्योरिटी आ गई, और आपका मन है कि मुझे शादी करनी है, और अपनी मर्जी की शादी करनी है, घर वालों की इच्छा से शादी नहीं करेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से शादी करेंगे। सो यू जस्ट ड्रीम ऑफ मैरिंग। तो कुड यू प्लीज टेल मी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपको परमिशन देता है, अपनी मर्जी से आप कुछ करना चाहते हैं? तो ये एक सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिए। तो कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आप पढ़कर, मतलब अगर आप उसको पहचाने तो जो आपको आजादी देता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है? चलिए मैं आपको बताता हूं, ये फंडामेंटल राइट है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा फंडामेंटल राइट है हमारा? कैन यू प्लीज टेल मी? ओके, तो जवाब नहीं है तो मैं आपको जवाब दे देता हूं। द वन एंड ओनली आर्टिकल 21 of the Indian Constitution, Article 21, that is right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty is the only article which gives you the liberty. It actually gives you the freedom. और आर्टिकल 21 के साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि आर्टिकल 21A भी है। ठीक है, और जो आर्टिकल 21A है वो किसके बारे में बात करता है? पार्ट 3 में 6 to 14 years of elementary free and elementary education, right to education, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 द्वारा लाया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये थी बेसिक चीजें। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज वेद साइंस फाउंडेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस सेशन में। सो दिस इज, एंड यू कैन ऑल्सो press the bell icon for the regular updates. So thank you so much to all of you for your attention. I am very glad to see you all here. And please अपने near ones को और जो भी आपके आस पड़ोस में हैं उनको ज़रूर बताइएगा इस चैनल के बारे में, और ज़रूर उनको बोलिएगा कि इसको सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द। हम एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं। तो this is it. Thank you and have a very wonderful day. Good night to all of you. Stay home, stay safe.